सो हाई एवरीबडी, व्हाट इज अप? कैसे हो आप लोग? आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड ऑसम। देखिए, वीकेंड है और इस वीकेंड पे मैं आपके साथ एक बेहतरीन वीडियो शेयर कर रहा हूं और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं हमारे लास्ट 30 दिन का ट्रेडिंग का रिजल्ट, हमने उसमें क्या गेन किया, क्या लूज किया, एंड यहां पे जितने भी ट्रेड्स हमने लिए हैं सारे के सारे शेयर किए हैं हमने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, और हमने इन पर्टिकुलर अलर्ट्स को लाइव ट्रेड भी किया है हमारे उन कम्युनिटी मेंबर्स के साथ हु चोज टू ट्रेड लाइव विद अस। अब आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से क्या क्या सीखने को मिलेगा एंड व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट, मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक बुक लो, ठीक है, और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना उसको आप लिखना चालू करो। अपनी बुक पे लिखो व्हाट विल आई लर्न इन दिस वीडियो। अब वहां पे सबसे पहली चीज आप सीखने वाले हो, राइट, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इन ऑप्शंस बाइंग। दूसरी चीज, बिगेस्ट लेसन और बिगेस्ट मिस्टेक एक ऑप्शन बायर करता है अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तीसरी चीज ये कि एज एन ऑप्शंस बायर अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है तो हम क्या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं और वो कौन सी ट्रेड्स है जो आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट कमा के देती है। तो जो 4 बेस्ट ट्रेड्स हैं, राइट, उन 4 बेस्ट ट्रेड्स को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो चालू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मैं वीडियो की शुरुआत करूं और आपको डायरेक्टली 30 दिन का पीएनएल दिखाऊं, इसके पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप कहां पे देंगे? ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में। सो बॉस, ये रहा अपना अकाउंट और इस अकाउंट का मैं आपको लास्ट 30 दिन का पीएनएल दिखाऊं उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं। ये है पीएनएल फ्रॉम 11 सितंबर टू 22 सितंबर, राइट। और यहां पे अगर आप देखोगे अपने ग्रीन डेज है 6, रेड डेज कितने हैं? 2। मैंने क्या कहा? ग्रीन डेज है 6, रेड डेज है 2। मतलब यहां पे अपनी एक्यूरेसी ज्यादा है। लास्ट 30 दिन में से जो पिछले 10 दिन है वहां पे अपनी एक्यूरेसी रही है क्या? ज्यादा। और उसके पहले के जो 20 दिन है वहां पे क्या हुआ है? अगर आप देखोगे 60 ट्रेड्स रेड है और 4 ट्रेड्स ग्रीन है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फेज के अंदर, विच इज फ्रॉम, अगर आप यहां पे देख सकते हो, 23 ऑफ अगस्त टू 8 ऑफ सितंबर, वहां पे क्या हुआ है? अपनी एक्यूरेसी कम है। अब मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यह है अपना 30 दिन का पीएनएल। आपको दिख रहा है 2.73 लाख का प्रॉफिट है, अपने चार्जेस है अराउंड 22,000 टू बी प्रिसाइज, विच इज अराउंड 10% ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिट। क्या ये ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े ज्यादा है? वेल, आप बोल सकते हो मेरे चार्जेस अराउंड यहां पे 5 to 6% होते हैं यूजुअली। अगर आप मेरे हर मंथ के वीडियोस को फॉलो करोगे तो यूजुअली चार्जेस जो होते हैं वो अराउंड 5% ऑफ द ओवरऑल पीएनएल का होता है। करेक्ट है, यहां पे थोड़े ज्यादा है और ये ज्यादा क्यों है मैं आपको वो भी बताऊंगा, बिकॉज दैट इज वेयर यू विल गेट टू लर्न द मोस्ट। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैक्सिमम प्रॉफिट्स किसने कंट्रीब्यूट किया होगा? पिछले 10 दिन में जहां हमारी एक्यूरेसी ज्यादा थी, या उसके पहले के 20 दिन में जहां पे हमारी एक्यूरेसी बहुत कम थी? आपका जवाब क्या है? कमेंट करके बताना। चलिए, अब मैं आपको यहां पे पीएनएल दिखाता हूं, राइट। अगर आप देखोगे पिछले 10 दिन के अंदर हमने कमाया है अबाउट 70,000 प्रॉफिट्स। मतलब दिस मेक्स अप फॉर द 30% ऑफ द ओवरऑल गेन्स, ठीक है। एंड अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे, एक्यूरेसी क्या है? ज्यादा, बट परसेंटेज इट मेक्स ऑफ द ओवरऑल गेन्स इज वेरी वेरी लेस। हम देखते हैं यहां पे क्या क्या हुआ है। सिंपल है, अगर आप देखोगे मेरा मैक्स लॉस कितना है? 11,000, 10,000, 2,500, 1100, 550, 270, राइट। ये ऑब्वियसली वो ट्रेड्स है जहां पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाया होगा और हमारा ब्रेक इवन में ट्रेड कट गया है। मतलब ट्रेड हमारे फेवर में जाता है और हम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाते हैं और वो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो गया। और अगर हम हमारे सबसे बड़े प्रॉफिट्स को देखें तो वो क्या है? 57,000। अगर आप देखोगे ये एक प्रॉफिट ये जितने भी लॉसेस है ना उनको कवर करता है। व्हाट इज द फर्स्ट लेसन इवन इन द लास्ट 10 डेज पीएनएल? कि आपके पास अगर एक बड़ा ट्रेड है दैट विल मेक अप फॉर मोस्ट ऑफ द लॉसेस। आपके एक स्ट्रैटेजी का टाइम आता है जब मार्केट साइडवेज होता है, आपको बड़े टारगेट्स नहीं मिलते हैं, यू विल गेट दैट वन बिग ट्रेड और वो एक बड़ा ट्रेड क्या करेगा? आपके छोटे छोटे लॉसेस को कवर कर देगा। और उसके बाद आप देखोगे 17,000 का प्रॉफिट, 10,000, 9,000, 1,400, 135, ये बेसिकली दोज ब्रेक इवन ट्रेड्स है जहां पे हमने कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगाया होगा, वो हिट हो गया होगा। सो ओवरऑल दो यहां पे हमारी एक्यूरेसी ज्यादा है, राइट। हमारे को एक ही लेसन देखने को मिल रहा है कि एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए। अज्यूम करो अगर ये बड़ा प्रॉफिट नहीं होता तो यहां पे ओवरऑल पीएनएल क्या होता? ओवरऑल पीएनएल क्या होता? अब माइनस कर दो 57,000, सिर्फ 13,000 का पीएनएल होता। समझ में आ रहा है? तो टू मेक बिग गेन, स्पेसिफिकली अगर आपका छोटा अकाउंट है तो यू विल हैव टू रिलाई ऑन बिगर प्रॉफिट्स। और अब हम समझते हैं वो पीरियड जिसने हमें 70% ऑफ द टोटल गेन्स दिया 2.5 लाख में से, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जब पीएनएल की बात कर रहा हूं तो मैं एक चीज बता देता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे मेरे पास अवेलेबल फंड है अराउंड 9 लाख का, बट हम लोगों ने मैक्स 4 लाख तक का फंड यूज किया है टू ट्रेड इनटू ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। सो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर था जो मुझे देना था। अगेन लेट्स गो टू दिस स्पेसिफिक पीएनएल जो था कहां से लेके कहां तक का?
23 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक का। ठीक है, यहां पे आप एक चीज देखोगे, प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपए का, चार्जेस है 18,000 रुपए के, तो यहां पे चार्जेस ज्यादा है। अगर आप देखोगे ओवरऑल चार्जेस 22,000 के हैं, बट उसमें से 19,000 तो इन 20 दिन के अंदर के ही चार्जेस है, राइट। अब यहां पे आप एक और चीज देखिए, मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जाता हूं। लुक एट द बिगेस्ट लॉसेस, 45,000, 41,000, 35,000, 30,000, 23,000, 22,000, राइट। और उसके बाद ऑब्वियसली लॉस अगर आप देखोगे थोड़े कम भी होते रहे हैं, राइट। अब हमें क्या समझना है कि ये जो 3 बड़े लॉस हुए हैं इनका कारण क्या है, बिकॉज आपने इसके पहले वाले P&L वीडियो में देखा लॉस 15,000 तक हम लोग मैनेज कर रहे हैं, 15 से 20,000 हो गया चलता है, लेकिन यहाँ पे ये 45,000, 41,000, 35,000, 30,000 ये बड़े लॉस क्यों हुए। और अब समझते हैं बड़े प्रॉफिट्स को। अगर आप देखोगे 1.5 लाख का प्रॉफिट, 1.25 लाख का प्रॉफिट, 1,08,000 का प्रॉफिट, राइट, और वापस 1 लाख का प्रॉफिट। मतलब आप वापस देखिए जो बड़े प्रॉफिट्स है ना, दे टेक केयर ऑफ ऑल द लॉसेस। अगर मैं पकड़ लूं सबसे बड़े लॉसेस को, तो चलो एक काम करते हैं, वापस हम लोग जाते हैं, सबसे बड़े लॉसेस को हम लोग देख लेते हैं। 45,000, 41,000, 35,000, 30,000, ठीक है। और अगर आप देखोगे कितना नुकसान हो गया, ये अराउंड 1,40,000, एंड यू विल रियलाइज वन गुड ट्रेड इज इनफ टू मेक अप फॉर ऑल दोज बैड डेज। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया है, और आपको ये दिख रहा होगा ये कंटिन्यूस आए हुए 42,000, 41,000, 45,000, ये जो 3 बड़े नुकसान है ये तो कंटिन्यूस आए हुए हैं। तो आपको समझना है कि बेस्ट ट्रेड्स में हमने क्या सीखा और वर्स्ट ट्रेड्स में हमने क्या सीखा है। वापस हम लोग आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जहां पे मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। द बेस्ट ट्रेड्स हैव टॉट मी 1 थिंग एंड द वर्स्ट ट्रेड्स हैव टॉट मी 2 थिंग्स। जो हमारी सबसे खराब ट्रेड्स थी ना, उसमें पता है क्या हुआ है, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, कॉल में भी ट्रेड ले लिया, पुट में भी ट्रेड ले लिया, एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने री एंट्री भी कर ली। तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ी ओवर ट्रेडिंग ज्यादा हो गई, राइट। और एक और चीज़ नोटिस की कि आप ज़्यादा चीज़ें ट्रेड नहीं कर सकते हो। हमने यहाँ पे निफ्टी ट्राई की, फिन निफ्टी भी ट्राई की, और बैंक निफ्टी विच इज़ द मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स, राइट। 90% ऑफ ट्रेड्स बैंक निफ्टी की ही है, ऑप्शंस बाइंग की ही है, और निफ्टी फिन निफ्टी में हमने 2-3 ट्रेड लिए। बट ऑन दैट स्पेसिफिक डे व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग इतनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स को ना ऑब्जर्व कर सकते हो, ना उनमें ट्रेड लेके उन ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी, राइट। तो हमेशा ध्यान रहे, कम चीज़ करो और बढ़िया चीज़ करो। और जो बेस्ट ट्रेड्स है उसमें पता है हमने क्या सीखा, मोस्टली अगर मेरा पहला ट्रेड कॉल साइड बना है, राइट, तो मैं उस ट्रेड के अंदर या तो प्रॉफिट आया है, नुकसान आया है, हम उस ट्रेड को क्लोज कर देंगे, ठीक है। हम वापस पुट साइड में ट्रेड नहीं ले रहे, मतलब वी आर फॉलोइंग अ सिंपल रूल ऑफ 1 ट्रेड अ डे, करेक्ट है। और अगर मैं सेकंड ट्रेड ले रहा हूं, देन द सेकंड ट्रेड विल बी नथिंग बट अ री एंट्री। अच्छा चलो, आपने 45,000 के कॉल के अंदर एक एंट्री बनाई, 300 के अंदर आपका एसएल गया 270 का, आप क्या करोगे, अब आपको दिन का एक ही ट्रेड लेना है, राइट, विच इज द नेक्स्ट ट्रेड। अब आप जो दिन में दूसरा ट्रेड लोगे वो सेम इसी ट्रेड के अंदर एंटर करोगे। आपका एसएल कट चुका है, आप एक ऑर्डर प्लेस कर दोगे 300 के ऊपर ऑफ द 45,000 कॉल, राइट, विद 270 एज द एसएल, और आप इस ट्रेड को होल्ड करोगे फॉर बिगर टारगेट्स। साइकोलॉजी वाइज आप काफी काम रहते हो इस पर्टिकुलर मेथड के साथ। दिस इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमेशा वही रहेगा कि डोंट हैव टू वरी अगर आपके 3 से 4 दिन रेड जा रहे हैं, राइट, आपको एक बड़ा ट्रेड मिलेगा जो ये सारे के सारे लॉसेस को कवर कर देगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे समझी, देयर वाज दिस 1 ट्रेड, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने करीबन 1,10,000 बुक किया। अगर हमने थोड़ी धीरज रखी होती, दिस ट्रेड वुड हैव एक्चुअली गिवन अस 5 लाख प्लस गेन्स। तो अब उस ट्रेड के अंदर बेसिकली क्या हुआ, हम लोग हमारे दिमाग में फिक्स एक रिवॉर्ड समझ के चल रहे हैं कि यार अगर अपना नुकसान होगा तो 30,000 से ऊपर नहीं होना चाहिए। जहां पे भी 30,000 से ऊपर गया है दैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। और हम प्रॉफिट कितना टारगेट करेंगे, अबाउट 1.5L। तो हम लोग 1:5 का फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड सोच रहे थे इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। एंड एक चीज समझ ली हमने, एज ए ट्रेडर आपको अपने रिवॉर्ड्स को कभी भी लिमिट नहीं करना है। अगर आपने इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा है जहां पे मैंने 1:20, 1:15 तक के रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर किए, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी। अब हम क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, बेस्ट ट्रेड्स जो है ना उनको समझते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी लर्नड ऑब्वियसली स्टेज द सेम, कि जो आपके 20 to 30% ट्रेड्स है दैट विल गिव यू द मैक्स प्रॉफिट्स, ओके। और इन स्पेसिफिक ट्रेड से हमने पता है क्या सीखा, कि जो बेस्ट ट्रेड्स है पता है वो कब बन रहे हैं, राइट, 2 सिनेरियो में बन रहे हैं। अगर मार्केट अपने लास्ट 2 से 3 दिन की रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है या 2 से 3 दिन की रेंज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब आपको मार्केट में बड़े मूव मिलते हैं, विच इज बेसिकली योर ट्रेंड ट्रेडिंग, राइट। जो बड़े प्रॉफिट्स आते हैं वो इस मार्केट के अंदर आते हैं। अगेन आई एम स्पेसिफिकली मेंशनिंग कि आपको उन डेज को मिस नहीं करना है जब मार्केट अपने 2 से 3 दिन के हाई या लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर मार्केट के अंदर क्या बने हैं, ट्रैप्स। ये जो ट्रैप्स है ना,
ये बहुत बढ़िया रिवॉर्ड्स देते हैं, इन ट्रैप्स से बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं। तो ये दो सिनेरियोज हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब देखो ट्रेंड ट्रेडिंग आपको समझ में आ गया है। ट्रैप्स कब होता है? अज्यूम करो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, सस्टेन नहीं करता है, नियरेस्ट स्विंग को ब्रेक करता है, तब आपको बड़े प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। या फिर मार्केट ने अज्यूम करो नया दिन का हाई लगाया है और फिर उसके बाद मार्केट इस स्विंग को ब्रेक करता है, फिर मार्केट में एक नया डेज लो बनता है। तो ये सिनेरियो अगर आप देखोगे आज भी बना है, आज भी मार्केट ने अपने दिन के हाई का ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस स्विंग के ब्रेकडाउन के बाद लुक एट द मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। अगर आप देखोगे मार्केट अपने डेज लो को टच करता है। तो इन हमारी जो बेस्ट ट्रेड्स हैं इनका ऑब्जर्वेशन ये है। और वर्स्ट ट्रेड्स ऑब्वियसली वही रहते हैं जहां पे मार्केट वॉलेटाइल होता है। और वॉलेटाइल कैसा होता है? वो आपको पहले कॉल साइड ट्रेड देगा, फिर पुट साइड ट्रेड देगा, या तो फिर उस दिन क्या होगा, मार्केट एकदम ही साइडवेज है। तो एज एन ऑप्शंस बायर इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से दिन साइडवेज है, कौन से दिन मार्केट में वॉलेटाइल है, देन यू कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट विद पोजीशन साइजिंग। देखिए सिंपल रूल ये है कि यार मार्केट में जब ट्रैप्स बने हैं, आपको समझ में आता है अगर मार्केट में ट्रैप्स बने हैं उस दिन अपनी क्वांटिटी आप इंक्रीज कर लो। अगर मार्केट अपने 2 से 3 दिन के हाई या लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर लो। ये 2 तरीके हैं अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करने के। अब अगर ये 2 क्वांटिटी सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपको क्या करना है, अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना है। सिंपल रूल है। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बेस्ट ट्रेड्स कहां से मिले, बिकॉज आप समझिए 10 में से 3 ट्रेड्स वैसे हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देते हैं। तो आपको क्या करना है, उन 3 बेस्ट ट्रेड्स को रिपीट करना है। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू नो कि यार ये 60 ट्रेड्स के अंदर गलत क्या हुआ, आप ये समझ लो कि इन 3 ट्रेड्स के अंदर आपने सही क्या किया। अब आपको अगली बार वही करना है जो आपने इन 3 ट्रेड्स में किया। और मैंने आपको स्क्रीन पे बता दिया है, हम लास्ट 2 से 3 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चीयर्स, गो विथ हायर क्वांटिटी। आप 5% रिस्क करते हो, 10% रिस्क करो, कोई टेंशन नहीं है। मार्केट के अंदर ट्रैप्स बना है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दो। ये लास्ट 30 दिन की जो पीएनएल की वेरीफाइड लिंक है, ये मैं आपके साथ नीचे शेयर कर रहा हूं, जिसको आप देख के चीजें समझ सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को भूलो मत, जाने मत दो, खींच के लेके आओ, किताब निकालो और वहां पे सारी चीजें लिख लो। बिकॉज जब आप कोई चीज को लिखते हो तो वो आपको याद हो जाता है। एम आई करेक्ट और नो? जस्ट लेट मी नो ऑन द चैट बॉक्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको बेस्ट ट्रेड सिनेरियो मालूम पड़ चुका है, आपको वर्स्ट केस सिनेरियो मालूम पड़ चुका है। तो जब भी मार्केट के अंदर बेस्ट ट्रेड वाला सिनेरियो बन रहा है ना, क्वांटिटी बढ़ा दो। जब भी मार्केट के अंदर वर्स्ट केस सिनेरियो बन रहा है, क्वांटिटी को कम कर लो। दैट इज द फर्स्ट लेसन। अब ये जितने भी ट्रेड्स है ना, वी हैव टेकन इट लाइव विद आवर कम्युनिटी मेंबर्स, इनको अपडेट भी किए गए हैं। प्लस दीज ट्रेड्स हैव बीन टेकन लाइव ऑन जूम ट्रेडिंग एज वेल, राइट। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, राइट। एंड वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड टू कनेक्ट विद अस, नीचे व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो या फिर स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, और एल्स इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप लिंक के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, वेयर आई विल बी रिप्लाइंग बिटवीन 5 to 7 टुमारो। तो आपकी जो भी क्वेरीज आप पोस्ट करोगे, मैं व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई करूंगा कल 5 से 7 के बीच में। और अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो, आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और इसी तरह आप हमारे साथ सीखते रहिए। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस ऑल द टाइम। विद दैट नोट, चीयर्स गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।